ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाप दादा के। आज संडे के 6/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 31 मार्च 1995। मुरली का आज का टाइटल है परमात्मा मिलन मिले की सौगात, ताज तख्त और तिलक है। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देख करके हर्षित होते हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है या बच्चों को ज़्यादा खुशी है? क्या कहेंगे हम? दोनों को है। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन सेवा। मिलन मेला, मेले में बहुत होते हैं लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला बहुत अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, दिल में गीत गाते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन बाबा कहते अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो, ऐसे है ना? अपने श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाबा को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। भाग्य विधाता तो हमारा बाप है, तो कितना हमारा भाग्य श्रेष्ठ है। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना, डबल फॉरेनर्स ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता है। तो आप लोगों का विशेष पाठ है जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमपिता परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने और सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाएं। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? और आप अभी आपको मिला हुआ है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं परमात्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है और वही हमारी पालना कर रहे हैं, पालनहार हैं। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन समझते साधारण। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए ना, वह नहीं रहती है। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। साधारण रीति से अपने को चलाते हैं। जब हमारा है तो नशा भी होना चाहिए, हुकूम। लेकिन कभी ऊंचा, कभी मध्यम, तो कभी साधारण होता है। सोचो हमारा परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी आपको? क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई डिग्री, कोई पढ़ाई पढ़ाता है क्या? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब सुना है, ये डिग्री देखी है, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री कभी देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है क्या? बाबा पूछ रहे बच्चों को। आपको मिली थी? आपने भी 63 जन्म लिए हैं, तो न किसको मिली है न मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते हैं, परमधाम तक।
तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता, और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोगों की नॉलेज देता है। क्या बात है। तो वो भी फर्क से कहेगा, हाँ, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से ही पद मिलता है ना। तो आप तो राजा बनाया है, अभी राजा हो या बनना है? बाबा पूछ रहे हैं। हो राजा और बैठे कहाँ? पट पर। पक्का मकान भी नहीं है, टेंट में बैठे हो। शांतिवन की बात चल रही है, तो वहाँ पर टेंट है। तो देखो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद राज्य पद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना है। ये पक्का है ना। किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे या आपके ऊपर और कोई राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्यपद देने वाला है। और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? गुरु मंत्र देते हैं। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया हम बच्चों को? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर्स को कोई गुरु नहीं दे सकता है। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा कभी देखा? अभी नशा है ना, तो बच्चों कहते हैं हाँ जी बाबा, बहुत अच्छा, सदा ऐसे नशा रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ और नशा उतरना शुरू हो जाए। सदा बढ़ता रहना चाहिए। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है। नशे से कहो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? विदेशियों को डबल नशा है ना। अच्छा है, बाप भी खुश होते हैं, एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है। प्रजा नहीं, प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो ना। ब्रह्मा भोजन तो बहुत अच्छा मिलता है ना। सबको, हम भी उस समय थे मधुबन में, अनुभव किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन भी अच्छा मिला, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता ना। प्यार से खाते हो ना। थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। ऊपर नीचे तो इतना प्रबंध, इतने लोग आएंगे मधुबन में, तो सबका प्रबंध रखना तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। क्यों होता है ऊपर नीचे? क्योंकि माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। वो भी हमारी परीक्षा ले रही हैं। हम घर में इतना आराम से रह रहे हैं और यहाँ पे देखो क्या सुविधा है। तो जो भी है, हम यदि पॉजिटिव हैं तो अरे चलो भाई 4 दिन के लिए तो, लेकिन परमात्मा मिलन हो रहा है, स्वयं भगवान मिल रहा है हमें, और क्या चाहिए? भगवान के लिए कुछ भी हम सहन करने के लिए तैयार है। तो प्यारे बाबा कहते हैं, अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना और माया का काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा बाबा आंधी बहुत चली, टेंट उठने लगे। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया। नहीं, आंधी आए, बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई ना। टेंट उड़ गया, हाय क्या करे, थोड़ा थोड़ा घबराया, क्या होगा, तबीयत अच्छी रही नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, कुछ भी हो। भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मज़े में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देख कर के घबरा गई? नहीं,
कोई नहीं घबराएगा, एक दो तो घबराए होंगे, मज़ा आ रहा है, और 2 दिन भी ऐसे रखें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख करके चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचाया है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला, सुंदर मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया, बाबा एक ही घर है। और आपकी सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक हैं। तो उसको तो बाबा का घर कहते हो ना, तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, और आप देखो कितने घर बना रहे हो, गिनती नहीं कर सकते हैं। याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है लेकिन बनाना है। और परिवार को छोड़ा या परिवार इतना बड़ा बनाया जो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी है एक स्थान पर मिल सकते हैं क्या? मुश्किल है ना, इसलिए तो टर्न लगाते हैं, टर्न बनाए हुए हैं। जितने भी हमारे स्टेट हैं इंडिया के या विदेश के भी, तो उस अनुसार मिलन मनाते रहते हैं, प्रोग्राम बनते जाते हैं। क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं। लेकिन बाप मिला, बस बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हर में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो बाबा कहते हैं कि ये हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए रखा गया है। ये फलाना जोन है, ये फलाना जोन है, स्थान है। बाकी अपने को तो बेहद का ही समझते हो ना। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई सोचते हैं कि क्या है, ये बैच लगाओ तब खाना मिलेगा। मधुबन में जो प्रोग्राम के बैचेस मिलते हैं पेपर के से, वो तो लगा नहीं पड़ते हैं। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, कहाँ है आपका बैच दिखाओ, बैच दिखाने के बिना हम आपको खाना खाने के लिए छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कहते सेवाधारी। लेकिन ये करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कायदे में फायदा है। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये बैजेस जो मधुबन वाले बनाते हैं और हमको देते हैं पहनने के लिए, हमें अवश्य पहनना है। ये क्या नई बात निकाली है, ये नहीं सोच रहा। संकल्प तो हर एक के बाबा के पास पहुंचते ही है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप फ्री हो गए? नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा में रहने वाले, चलने वाले। हाजी का पाठ पक्का है ना? अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाजी होता है या नाजी होता है? हाजी का पाठ पक्का है ना? अच्छा, और जब कोई ऐसी बात आती है तो हाजी के बदले नाजी में इतने पक्के हो जाते हैं, जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पढ़ाने के लिए, पक्का कराने के लिए हमेशा कहते थे, ना करना माना नास्ती, हाँ करना माना आस्ती। तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो या नास्तिक? कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं ना। माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है, रोडने में आप नॉलेजफुल हो। वाह! तो माया भी देखती है इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, तो देख करके वो वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते तो हार नहीं खाते, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा रहता है। सबके गले में विजय की माला है, या कभी कभी उतार देते हो? अच्छा, पीछे वाले मौज में हो। यह भी मधुबन की एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मधुबन बेहद का घर है, यहाँ सब बेहद है और सब जगह फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ बस संकल्प किया और हो गया। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुँच गए हो। जो पहले बार इस कल्प में आए हैं वह हाथ खड़ा करो। करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है बाबा, और उसमें बहुत से नए भी आए हैं। अच्छा है, टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले साइंस के साधन नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? आप बच्चों के लिए।
बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को बहुत मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा आप क्या चाहते हैं? स्थापना हुई कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को राजा बच्चे तो कहा ना, सब राजा है। तो राजा तख्त नसीब होता है, राज्य की निशानी है ताज, तिलक और तख्त। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए समीप है, तो पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं, नहीं। आपको मेकअप करना है, लेट आए हो तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, अगर लास्ट आए हैं फास्ट जाना है। लेकिन संपन्न होने का समाप्ति का समय सबका एक ही है, इसलिए चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। कौन सा तिलक? मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कौन सी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर? विश्व कल्याण की, और उसका हमने ताज पहनाया हुआ है। तो कितना बड़ा विश्व है, और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथी आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी आप सदा बाप के दिल तख्त नसीब हो, नीचे नहीं आना। तख्त कौन सा है? बाप का दिल तख्त। वैसे भी देखो जो बहुत प्यारे होते हैं, है ना, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते हैं, धरनी पर पाँव रखने नहीं देते हैं। तो आप कितने लाडले हो? लाडले हो या और आने वाले हैं? आप ही लाडले हो ना? तो तख्त को छोड़कर के साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में या इस धरनी में पाँव क्यों रखते हो? तो बुद्धि रूपी पाँव सदा ही तख्त नसीब हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परम आत्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं ना। हाँ, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो कि कभी ब्राह्मण बन जाते कभी क्षत्रिय बन जाते। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए। ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है, बैठते हैं योग में और करते हैं युद्ध। कहेंगे बाबा 1 घंटा योग किया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चला और योग कितना समय चला, चेक इट। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते योगी बच्चे हैं और बन जाते योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करते रहेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे। छुट्टी दे दें, भले युद्ध करो, छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। फिर करते क्यों हो? कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है ना, तो जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, हाँ, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो। माया भी ऐसी ही है। आप चाहते नहीं हो लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, योद्धा नहीं। बाप दादा युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों की युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले, मजे में रहने वाले, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे? योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना भी अच्छा लगता है? कहने में तो हाँसी करते हो और जब करते हो उस समय फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। अच्छा, सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं
चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्यपद पाने वाली आत्माएं, सतगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजित विजय रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते हुए भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भले हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर के कर्म करे। ज्ञानी तो आत्मा कौन है? ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करे। तो ऐसे एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी संडे।